आइए, आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमें और आपको कुछ कहने और सुनने का ठाकुर जी की कृपा से सुअवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि बिना भगवान की कृपा से न सुनने और न सुनाने का सौभाग्य बिना भगवान की कृपा से नहीं हो सकता। इसलिए जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक सत्संग का लाभ कदापि नहीं मिल सकता है। इसलिए भगवान की कृपा तो हमारे आपके ऊपर है ही। कृपा की शुरुआत तो भगवान तभी कर देते हैं जिस दिन हमें आपको मनुष्य का शरीर मिलता है। ये मनुष्य का शरीर मिला है तो भगवत कृपा के कारण ही मिला है। इसलिए आज हमें आपको कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। नहीं तो आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा आई न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई, सत्संग की प्राप्ति यह दुर्लभ है। इसलिए कहा गया आवत ही सर अति कठिनाई। क्यों कठिनाई है? बोले गृह कारज नाना जंजाला। हम आप नाना प्रकार के जंजाल में फंसे हैं, बवाल में फंसे हैं। उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। कितनी बार हम सोचते हैं, अभी सम्माननीय, नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन बड़ा सुंदर भी बता रहे थे कि हम लोगों ने इतना दिन से प्रयास किया है, घर घर पर्चे पंपलेट बांटे हैं कथा के, और देखो पंडित जी आने वाले कितने हैं। देखो 4 लोग हैं। अभी शुरुआत में चर्चा हो रही थी आपसे। इसलिए गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। हम आप गृहस्थ में रहकर और भगवान की कथा सुने और सुनाए, ये बड़ा मुश्किल है जब तक भगवान की कृपा नहीं। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। क्या? बोले मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। और मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद मुक्ति की इच्छा होना, मोक्ष की इच्छा। हम आप मनुष्य शरीर तो प्राप्त कर लिए, लेकिन क्या कभी ऐसी इच्छा होती है कि भगवान इस शरीर में ही मुक्ति दे दो, इस शरीर से ही मोक्ष मिल जाए, बार बार संसार में ना पड़े, बार बार संसार की कष्ट को, जन्म लेने और मरने की कष्ट को न भोगना पड़े? क्या कभी ऐसी इच्छा होती है? हमारी इच्छाएं कितनी हैं, और वो इच्छाएं हमें संसार में लाने वाली हैं, हमें संसार के बंधन में डालने वाली हैं। हम कैसी कैसी इच्छा करते हैं, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, क्या हो जाए, ऐसा हो जाए, और क्या क्या सोचते हैं। अपने आंखों से पंडित जी देख लें, बेटे की शादी देख लें, पोते की शादी देख लें, पोती की शादी देख लें। अच्छा, इसे देखने से आपको क्या मोक्ष मिल जाएगा? क्या मुक्ति मिल जाएगी? अरे देखने की इच्छा रही और पता लगा कि आप चले गए, तो देखने के लिए फिर आना पड़ेगा।
किसी न किसी रूप में आना पड़ेगा, क्योंकि इच्छा जो है वो बंधन का कारक है। संसार में कोई आसक्ति है, कोई इच्छा है और इच्छा न पूर्ण हुई तो फिर हम संसार में आएंगे। इसलिए क्या कभी ऐसी इच्छा होती है कि हम मुक्त हो जाए? एक बार एक देश का राष्ट्रपति जो है जेल में गया और जेल में उसने सभी कैदियों को अपना वक्तव्य सुनाया, भाषण दिया। और वक्तव्य सुनाने के बाद उस राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे इच्छा है कि मैं कैदियों से मिलूं, मेरी इच्छा है कि मैं इन कैदियों से मिलूं। और कैदियों से मिलने के लिए गया, सबके कमरे में बारी बारी से, और कैदियों से वो राष्ट्रपति मिला। देश का राष्ट्रपति महाराज, तो कैदी तो गदगद हो गए कि आज राष्ट्रपति मुझसे मिल रहा है। और जब उस राष्ट्रपति ने उन कैदियों से पूछा कि आपको कोई समस्या है, आप किस कमरे में रहते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या है, मैं राष्ट्रपति हूँ, कोई दिक्कत हो बताओ। तो किसी ने कहा कि भाई हमें तो और तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भोजन में मुझे 2 फुलके मिलते हैं, यदि एक और बढ़ा दें आप। हैं? बोले ठीक है, 1 फुलके आपको और मिल जाएंगे। फिर आगे बढ़ा, बोले आपको कोई दिक्कत है? बोले और तो ठीक है, लेकिन गर्मी का मौसम है, पंखा नहीं चल रहा है। बोले ये तो ये भी चल जाएगा। और आगे बढ़ा, बोले आपको कोई दिक्कत है? बोले और तो ठीक है, लेकिन इस कमरे का व्हाइट वॉश नहीं हुआ है, यदि व्हाइट वॉश हो जाता है। ऐसे कैदी प्रत्येक कमरे में मिला और सबने अपनी अपनी इच्छा व्यक्त की। महाराज, एक कैदी से मिला, बोले आपकी भी कोई इच्छा है? बोले मैं अब इस जेल से मुक्त होना चाहता हूं। मैं इस जेल से, आपके वक्तव्य का मुझे इतना मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा है, इतना असर पड़ा है कि मैं आपके वक्तव्य से बड़ा प्रभावित हूं। अब मैं जेल में नहीं आना चाहता हूं, मैं तो अपने आप को सुधारना चाहता हूं, ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि मुझे जेल में ना आना। राष्ट्रपति बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले सबकी अपनी अपनी इच्छा थी, लेकिन तेरी इच्छा तो अजीब है, तू मुक्त होना चाहता है। इसलिए मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था कि मुक्ति की इच्छा बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य शरीर में आने के बाद हम आप मुक्त नहीं होना चाहते हैं। हम आप ऐसा कभी हमारी आपकी सोच नहीं बनती, दिन रात ऐसा भगवान से नहीं प्रार्थना करते कि भगवान अब की बार तो आपने मनुष्य शरीर में भेजा है, एक कोरोना जैसी महामारी को हमने देखा है, अब ऐसी बीमारी को हम देखने के लिए संसार में ना आए। अरे अब की बार तो ऐसा हमने देखा कि लोग अपने माँ बाप को भी भूल गए, तो ऐसे संसार में आने से क्या फायदा? कभी ऐसी इच्छा होती हमारे मन में कि हाँ भगवान इस शरीर से मुक्ति मिल जाए, अब हमें संसार में ना आना पड़े। तो मुक्ति की इच्छा दुर्लभ है। और महापुरुष संगस्य, महापुरुषों का संग, सत्संग, ये भी बड़ा दुर्लभ है।